प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 28 अप्रैल 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि वैशाख माह शुक्ल पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से मिले सीएम धामी, चारधाम यात्रा में एलपीजी आपूर्ति बनाए रखने का किया अनुरोध। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों व आपदा जन्य संवेदनशीलता के दृष्टिगत विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा के निर्बाध, सुरक्षित और सुचारू संचालन हेतु व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति को 100% बनाए रखने का अनुरोध किया। उन्होंने अवगत कराया कि राज्य में अप्रैल से नवंबर तक संचालित होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं का आगमन होता है, जिससे व्यावसायिक एलपीजी की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इस अवधि में राज्य को लगभग 9,67,949 व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर्स की आवश्यकता होती है। प्रदेश में बदलेगा मौसम, 3 दिन बारिश के आसार, एसईओसी ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विज्ञान विभाग देहरादून ने 28 अप्रैल को नैनीताल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और तेज बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलने की संभावना जताई। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा 29 अप्रैल को नैनीताल, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 28 से 30 अप्रैल तक अन्य जिलों में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और तेज बारिश और झोंकेदार हवा चलने की संभावना के दृष्टिगत येलो अलर्ट जारी हुआ। प्रोफेसर शिवेंद्र कुमार कश्यप बने पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति, लोक भवन की ओर से आदेश जारी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रोफेसर शिवेंद्र कुमार कश्यप को गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर का कुलपति नियुक्त किया। प्रोफेसर शिवेंद्र कुमार कश्यप को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक या अग्रेतर आदेश तक जो भी पहले हो तक की अवधि के लिए कुलपति नियुक्त किया गया। प्रोफेसर शिवेंद्र कुमार कश्यप वर्तमान में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में ही कार्यरत है। नारी शक्ति वंदन बिल को पारित न होने देने का विरोध, नगरपालिका बोर्ड बैठक में निंदा प्रस्ताव पारित। खटीमा नगरपालिका की आयोजित बोर्ड बैठक में पिछले दिनों लोकसभा में कांग्रेस व अन्य दलों की ओर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित न होने देने के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही खटीमा शहर के विकास और शहरी व्यवस्थाओं में सुधार के लिए सभासदों की ओर से कई प्रस्ताव दिए गए। नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि रेलवे स्टेशन रोड पर डिवाइडर बनाकर स्वागत द्वार बनाया जाएगा। साथ ही 30 पर्यावरण मित्र नाला गैंग बनाकर नाले की सफाई करेंगी। घनसाली में गैस किल्लत पर आक्रोश, खाली सिलेंडर कंधे पर रख पूर्व विधायक ने किया प्रदर्शन। देश भर में चल रही एलपी गैस की दिक्कतों के बाद उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में भी इसका असर पड़ा। टिहरी जनपद के घनसाली में सोमवार को गैस किल्लत और अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर पूर्व विधायक भीमलाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घनसाली बैरियर से इंडियन गैस एजेंसी तक रैली निकालकर प्रदेश सरकार और घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व विधायक ने कंधे पर खाली सिलेंडर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने कहा कि घनसाली विधानसभा क्षेत्र काफी सीमांत है, तीर्थाटन पर्यटन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन पूरा घनसाली क्षेत्र रसोई गैस की किल्लत से काफी परेशान है। भीषण गर्मी, स्कूल्स में ठंडे पानी के साथ ही फर्स्ट एड बॉक्स रखना अनिवार्य, शिक्षा विभाग ने जारी की एडवाइजरी। बढ़ता तापमान स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी पैदा कर सकता है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और लू लगने के प्रभावों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सभी स्कूल को परिसर में फर्स्ट एड बॉक्स की समुचित व्यवस्था करने और दिन के समय इंडोर खेलों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए। विद्यार्थियों को तेज गर्मी से बचाव के लिए ढीले सूती और पूरी आस्तीन के कपड़े पहनकर विद्यालय आने के निर्देश दिए गए। सीओ की ओर से सभी बीईओ और उप शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में विद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं के लिए स्वच्छ और शीतल पेयजल की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।
देर रात तक छलक रहे थे जाम, बार बंद कराने पहुंची पुलिस तो सामने आ गए आईजी, डंडा लेकर खुद पहुंचे कप्तान। राजधानी में बार संचालकों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही। कुछ बार ऐसे भी हैं जिनके ऊपर कुछ आला अफसरों का वरद हस्त है। ऐसा ही एक वाकया रोमियो लेन बार में देखने को मिला। यहाँ रात 12:30 बजे तक बार में जाम छलक रहे थे, तेज संगीत बज रहा था। एसपी सिटी प्रमोद कुमार फोर्स के साथ बार पहुंचे तो एकाएक आईजी साहब उनके सामने आ गए। अपना रौब दिखाते हुए उन्होंने एसपी सिटी को वहां से जाने के लिए कह दिया। मामला अगले पल कप्तान प्रमेंद्र सिंह डोभाल के पास पहुंचा तो वो खुद लाव लश्कर लेकर बार पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने करीब 1 बजे बार बंद कराया। 5 दिन बाद लापता युवक का शव टूटा, पहाड़ क्षेत्र से बरामद। परिजनों ने दोस्तों पर जताया हत्या का शक। नैनीताल में अल्मोड़ा क्षेत्र के युवक दीपक उपाध्याय के लापता होने के मामले में सोमवार को बड़ा अपडेट सामने आया। लापता होने के 5 दिन बाद युवक का शव टूटा पहाड़ क्षेत्र से बरामद हुआ। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार अल्मोड़ा निवासी दीपक उपाध्याय बीती बुधवार को तल्लीताल रोडवेज स्टेशन क्षेत्र से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। पुलिस ने मामले में 20 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और लगातार सर्च अभियान चलाया, लेकिन शुरुआती 4 दिनों तक कोई सुराग नहीं लग पाया। मसूरी के ट्रैफिक संकट का निकलेगा समाधान, हाई पावर कमेटी को मिली हरी झंडी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पहाड़ों की रानी मसूरी में जाम और यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए बेहद अहम निर्णय जारी किया। जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने मुख्य सचिव आनंद बर्धन को निर्देश दिए कि वो 2 सप्ताह के अंदर एक उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी का गठन करे और कमेटी 8 सप्ताह में सभी पक्षकारों से बात कर सरकार को रिपोर्ट पेश करे। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक 1.6 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा इस वर्ष नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। देश के कोने कोने से आ रहे श्रद्धालुओं के कारण यात्रा मार्ग और मंदिरों में भक्ति की भारी भीड़ देखी जा रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार केवल केदारनाथ धाम में ही अब तक करीब 1.6 लाख श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। लगातार बढ़ रहा है संवेदनशील केदारताल का आकार, जल्द स्थिति जानने जाएगी टीम। संवेदनशील केदारताल की स्थिति जानने के लिए जल्द ही एक टीम रवाना होगी। आपदा प्रबंधन विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। राज्य में कई हिमनद झीलें संवेदनशील हैं, जिनमें कई झीलों को स्थलीय निरीक्षण आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से कई विशेषज्ञों की टीम भी कर चुकी है। इन झीलों में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। इस काम का नोडल विभाग वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान को बनाया गया। इस संस्थान में हाल ही में हुए एक कार्यक्रम में आए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के निदेशक संजय चौहान ने बताया था कि केदारनाथ झील संवेदनशील है, इसका आकार बढ़ रहा है। अलकनंदा में डूबे एनआईटी के छात्र का नहीं लगा सुराग, छात्रों ने सर्च ऑपरेशन में देरी का लगाया आरोप। एनआईटी श्रीनगर के बीटेक तृतीय वर्ष के तेलंगाना निवासी छात्र के रविवार को अलकनंदा नदी में डूबने के बाद से अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। सर्च ऑपरेशन में कथित देरी और संसाधनों की कमी से आक्रोशित छात्रों ने सोमवार को संस्थान का परिसर बंद करा दिया। चिलचिलाती धूप में धरने पर बैठे छात्रों ने प्रशासन और बचाव दलों पर लापरवाही का आरोप लगाया। नैनीताल में वकील ने खुद को मारी गोली, कार में मिली खून से सनी लाश। नैनीताल शहर के कलेक्ट्रेट परिसर में घटित एक घटना ने अधिवक्ताओं और कर्मचारियों को झकझोर कर रख दिया। पार्किंग में खड़ी कार में अधिवक्ता का खून से सना शव बरामद हुआ। हाथ में पिस्टल, बोनट पर सुसाइड नोट देख पुलिस इसे आत्महत्या करार दे रही है। बेहद ही मिलनसार स्वभाव के अधिवक्ता के द्वारा आत्मघाती कदम उठाने से सभी स्तब्ध हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। धारी ब्लॉक के दुदुली में हादसा, मैक्स वाहन खाई में गिरा, 2 की मौत, 3 घायल। नैनीताल के धारी ब्लॉक के दुदुली के पास मैक्स वाहन के खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत और 3 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चला रही है। एसडीएम नवाजिश खलीक ने बताया कि हादसे में घायलों को पदमपुरी अस्पताल ले जाया गया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।